नमस्कार देवियों, सज्जनों, सरप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट 10वीं कक्षा हिंदी की वर्कशीट है, जिसमें एक बहुत ही दार्शनिक महत्व का गद्यांश दिया गया है। सुकरात, जो ग्रीस के प्राचीन एथेंस के महान दार्शनिक थे, उनके बारे में चंद पंक्तियां दी गई हैं। उन पंक्तियों में जो भाव है वह इस प्रकार है। पंक्तियां आप तो पढ़ ही लोगे। एक दिन वो बैठे बैठे शीशे में अपनी सूरत निहार रहे थे। उनका शिष्य आया और ये देख करके कि गुरुजी सुकरात दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और वो मंद ही मन मुस्कुराने लगा। उसके मुस्कुराने का कारण था कि ऐसा कुरूप व्यक्ति, वास्तव में सुकरात देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थे, वो बहुत ही कुरूप थे। तो इसीलिए शिष्य को हंसी आई। उनकी हंसी को गुरुदेव सुकरात ने समझ लिया। हंसी का कारण पूछा, जान तो गए ही थे, तो कारण पूछने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने बताया कि मैं प्रतिदिन चेहरे को इसलिए निहारता हूं दर्पण में, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं बहुत बदरूप हूं, बदसूरत हूं, कुरूप हूं। इस कुरूपता को ढकने के लिए मैं प्रतिदिन अच्छे कार्य करता रहूं। ये शिक्षाप्रद बात लगी शिष्य को। शिष्य लज्जित हुआ और वह अपनी लज्जा छुपाने के लिए जमीन की ओर देखने लगा, धरती की ओर देखने लगा। वास्तव में कोई व्यक्ति शक्ल सूरत से कितना भी खूबसूरत क्यों न हो, लेकिन अगर उसके कार्य अच्छे नहीं हैं तो वह बदसूरत से भी बदसूरत है। यही इस गद्यांश का, अपठित गद्यांश का पूरा सार है। ये अंतिम पंक्ति में कहते हैं, मैं कुरूप हूं इसलिए प्रतिदिन शीशा देखता हूं। शीशा देखकर मुझे अपनी कुरूपता का भान हो जाता है। मैं अपने रूप को जानता हूं, इसीलिए मैं प्रतिदिन प्रयत्न करता हूं कि ऐसे अच्छे काम करूं जिनसे मेरी यह कुरूपता ढक जाए। शिष्य को यह बड़ा शिक्षाप्रद लगा, किंतु उसने एक स्वाभाविक शंका प्रकट की। तब तो गुरुजी, सुंदर मनुष्यों को कदापि शीशा नहीं देखना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सुकरात ने समझाते हुए कहा, उन्हें भी शीशा अवश्य देखना चाहिए। जो सुंदर हैं, देखने में शक्लो सूरत से बहुत सुंदर हैं, उन्हें भी शीशा देखना चाहिए। इसलिए ताकि उन्हें स्मरण रहे कि वे जितने सुंदर हैं, अच्छे ही उनसे ही सुंदर काम करें, अन्यथा बुरे काम उनकी सुंदरता को भी कुरूप बना देंगे। यही सच है। शारीरिक सौंदर्य उतना महत्व नहीं रखता, कार्य का सौंदर्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है। काम सुंदर होने चाहिए तो बदसूरती भी ढक जाती है, और काम अगर सुंदर नहीं है, बुरे हैं, तो खूबसूरती भी खत्म हो जाती है, महत्वहीन हो जाती है। आइए देखते हैं प्रश्न। बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं कुछ। इन प्रश्नों के 4 विकल्प हैं, सही विकल्प को चुनना है। गद्यांश में वर्णित शिष्य के गुरु कौन थे? जाहिर सी बात है, ख इसका सही उत्तर है सुकरात। दूसरा प्रश्न है, गुरुजी ने शिष्य को अपने दर्पण देखने का क्या कारण बताया? तो इसका सही उत्तर है ग, ताकि वे अपनी कुरूपता को ढकने के लिए अच्छे कर्म करते रहें। तीसरा प्रश्न है,
सुकरात के अनुसार बुरे कर्म सुंदर व्यक्ति को भी क्या बना देते हैं? कुरूप। ग सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये अब बहुविकल्पिक नहीं है, इनके उत्तर लिखने हैं। यदि आप गुरुजी के शिष्य होते तो उनसे क्या प्रश्न पूछते? लिखिए। तो यदि हम गुरुजी के शिष्य होते तो प्रश्न पूछते कि संसार में सबसे सुंदर क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि यही प्रश्न सबसे सुंदर है। आपको अगर इससे भी कोई अच्छा प्रश्न सूझता है, अच्छा लगता है, तो आप अपने उत्तर में वो लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न है, गद्यांश को एक उचित शीर्षक दीजिए। नाम देना है। तो दार्शनिक सुकरात अथवा सुकरात का कर्म दर्शन, ये 2 उचित शीर्षक मुझे लगे हैं। आपको भी जो उचित शीर्षक, अन्य शीर्षक भी उचित लगते हों तो आप लिखें। 6ठा प्रश्न है, क्या आप गुरुजी के कर्म दर्पण देखने के कारण से सहमत हैं? हाँ तो क्यों, व नहीं तो क्यों? क्यों नहीं? अपने उत्तर में के पक्ष में तर्क भी दीजिए। तो मैंने जो उत्तर लिखा है वो देखिए। आप अपने उत्तर भी, अपने विचार भी लिख सकते हैं। हम सहमत हैं क्योंकि उन्हें अपनी कुरूपता देखकर अच्छे कर्म की प्रेरणा मिलती थी। इसलिए कुरूपता को अच्छे कर्म से, अच्छे कार्य से ढका जा सकता है। अगर हम कितने बदसूरत क्यों ना हो, अच्छे कर्म अगर हम करते हैं ना तो हमसे सभी प्यार करते हैं। हमारी कुरूपता उतना वो मायने नहीं रखती। लेकिन अगर हम सुंदर भी हैं और कर्म हमारे सुंदर नहीं हैं तो ये भी बदसूरती ही है। अंत में एक गतिविधि दी है इन्होंने। आइए गतिविधि करते हैं। इस संसार में कोई कुरूप है, कोई सुंदर है, परंतु क्या कुछ ऐसा है जो व्यक्ति को कुरूपता व सुंदरता से ऊपर रखता है? वह क्या है? ये महत्वपूर्ण बात। क्या कुछ ऐसा है जो व्यक्ति को कुरूपता व सुंदरता से ऊपर रखता है? आप देखिए, वह यह है, कर्म है। जो सुंदरता और असुंदरता से उसका कोई लेना देना है। अच्छे कर्म होने चाहिए, दूसरों को कोई सीख मिले, दूसरों को प्रेरणा मिले, दूसरे उससे प्रेरित हों। हमारे अच्छे कर्मों से अगर दूसरे प्रेरित हो रहे हैं, दूसरों को कुछ शिक्षा मिल रही है, तो ये इसमें न तो सुंदरता है और न कुरूपता है। ये सुंदर ही सुंदर है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि न सुंदरता नहीं है? तो इसका सुंदरता से, अच्छे कर्मों का किसी रूप सौंदर्य से कुछ लेना देना नहीं है। ये सच्चा ज्ञान है, सच्ची शिक्षा है। अच्छे कर्म करते रहिए अपने जीवन में। जिस किसी भी फील्ड में हैं, हम विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई में अच्छा करते रहें, अध्यापक हैं तो अपने कर्म को अच्छे तरीके से करते रहें। कोई भी किसी भी फील्ड में है, वो अपने कर्म को अगर सुंदरता पूर्वक करता है तो यही वास्तविक सौंदर्य है, यही सच्चा और अच्छा भाव है, जीवन का सौंदर्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन होता है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपना कार्य कीजिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।